हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस टीचर इज़हारुद्दीन और आज हमारा टॉपिक रहेगा स्लोप वर्सेस रेजिस्टेंस। मींस स्लोप और रेजिस्टेंस में आपस में क्या रिलेशन होता है, आज इसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर स्लोप के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले मैं आपको स्लोप के बारे में बताता हूँ कि स्लोप क्या होता है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, लोगों में शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। तो देखिए, ये मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रखे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है कि आप ए से लेकर जेड तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से समझिए। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग, इनको समझने के लिए पहले स्लोप को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पहले मैं स्लोप समझाता हूँ कि स्लोप क्या होता है। तो देखिए, स्लोप के एकदम प्रैक्टिकल वे में मैं समझाता हूँ। देखिए, स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? झुकाव। झुकाव मीन्स कैसे? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर के बाहर जो चबूतरा होता है ना, आजकल बहुत कंप्लेन रहता है कि भाई आपने चबूतरा आधे रोड पर बनाकर रख लिया है। इसका मतलब क्या है कि आपने चबूतरे को जब आधे रोड पे रखा है तो उसका स्लोप आपने कम कर दिया है। क्यों? जिससे कि गाड़ी क्या हो सके, आपके घर में आसानी से चढ़ सके। और वही अगर आप रोड से अपने दरवाजे के पास लेकर आएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो स्लोप ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी चढ़ने में प्रॉब्लम आएगा। तो अपनी सहूलियत के लिए आप कुछ भी करोगे, हैं? आधे रोड पे आप चबूतरे को लेकर आओगे। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अगर स्लोप में 90 डिग्री कर दूँ, क्या कर दूँ? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर कोई स्लोप होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो तो सीधा सीधा इस तरह हो जाएगा ना। तो स्लोप के लिए झुकाव होना ज़रूरी है। अब स्लोप किन किन बातों पर डिपेंड करता है? देखिए, मान लो ये आपका गेट है, बराबर, ये चौखट है आपकी, और यहाँ से आपने स्लोप डाल दिया यहाँ से। क्लियर? और यहाँ पर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं यहाँ से यहाँ। क्लियर? अब देखिए, स्लोप होता क्या है, आप ज़रा सोचिए। स्लोप 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक आपकी वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर? अगर आप वर्टिकल हाइट बढ़ा देंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और स्लोप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्टिकल हाइट के। मतलब वर्टिकल हाइट बढ़ा देंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम कर देंगे तब भी स्लोप बढ़ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे उल्टा हिसाब है कि हॉरिजॉन्टल आप कम कर देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो स्लोप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वर्टिकल हाइट बढ़ाने से ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है? वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बराबर। अब ये मैथ्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम और भी बोल सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप जो होता है वो फाइनली किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर, सामने वाली लाइन, और बेस जहाँ तक आपने स्लोप बनाया है। क्लियर? आई होप सो कि स्लोप आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब तक स्लोप क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? तो स्लोप बढ़ाना हो तो क्या करेंगे आप? वर्टिकल हाइट बढ़ा देंगे। क्लियर? और स्लोप कम करना हो तो क्या करेंगे? वर्टिकल हाइट को कम कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। देखिए, वर्टिकल हाइट आप कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वर्टिकल हाइट आप कम करेंगे तो स्लोप कम हो जाएगा, बराबर। ये बढ़ा देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तब भी ये कम हो जाएगा। क्लियर? तो स्लोप 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो आई होप सो कि आपको स्लोप समझ में आया होगा। अब देखिए, इस स्लोप का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि द वोल्टेज करंट VI ग्राफ, कौन सा ग्राफ है ये? VI ग्राफ ऑफ अ मेटेलिक सर्किट ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। ये 2 टेम्परेचर है T1 T2। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको रेजिस्टेंस R1 ले लेता हूँ, इसको रेजिस्टेंस क्या ले लेता हूँ? R2 ले लेता हूँ। ठीक है? एज शोन इन द फिगर विच ऑफ द 2 टेम्परेचर्स इज हायर एंड वाई। मतलब इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और क्यों होगा? तो हमें जाहिर सी बात है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो देखिए, अगर मैं इसको एज ए स्लोप की तरह ले लूँ, ये वाले स्लोप को, क्लियर, तो परपेंडिकुलर कौन है, v, और बेस कौन है, i, और यही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, बराबर। तो v अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और यही किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, क्लियर। तो अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस की बात करूं, क्लियर, R1 वाले की, तो R1 वाले का स्लोप कम है और R2 वाले का स्लोप क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्लोप किसका ज़्यादा है यहाँ पर, T2 का, और स्लोप किसका कम है, T1 का। तो आप बताइए यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 इज़ ग्रेटर देन R1। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, क्लियर। चलिए इस बात को मैं फिर से समझाता हूँ। फिर से देखिए, आपने को ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर बताने के लिए पहले आपको रेजिस्टेंस बताना होगा, क्लियर। और टेम्परेचर जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऐसा ही बोल सकते हैं। और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो अपने को पहले रेजिस्टेंस बताना है, क्लियर। तो रेजिस्टेंस बताने के लिए पहले आप स्लोप बताइए। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला जो स्लोप है वो कौन है, v अपॉन आई, और ये भी स्लोप कौन है, v अपॉन आई, बराबर। बट यहाँ पे स्लोप कौन सा ज़्यादा है, स्लोप R2 वाला ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे देखिए स्लोप किसके बराबर है, यहाँ पर v अपॉन आई, और यही किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ T2 इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ T1, बराबर। T2 का स्लोप क्या है, ग्रेटर है यहाँ पर, तो T2 का अगर स्लोप ग्रेटर है तो रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा R2 ग्रेटर देन R1, सो देयरफॉर T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो T2 रेजिस्टेंस इज T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1, बिकॉज उसने पूछा वाई, बिकॉज R2 इज़ ग्रेटर देन R1, क्लियर, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, स्लोप और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, वो डिपेंड करता है इन दोनों वैल्यू पर, वी आई ग्राफ का। अगर देखिए इधर v है और इधर i है, x एक्सिस पर i है, y एक्सिस पर v है, तो स्लोप और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। लेकिन अगले ग्राफ में आप देखिए, अगले ग्राफ में चेंज कर दिया है, x एक्सिस पर यहाँ i है, वहाँ कौन है, v है, या y एक्सिस पर v है, वहाँ कौन है, i है। तब इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर इधर i है, इधर v है, x एक्सिस पर i है, इस पर v है, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। अगर उल्टा कर देंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए किस तरह से। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, किसी स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया नाइक्रोम वायर से, और रीडिंग के हिसाब से उसने 3 रजिस्टर का ग्राफ बनाया, VI ग्राफ, उस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली एज शोन द फिगर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें रेजिस्टेंस को लेकर बात की गई है कि कौन सा रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे या लेस होंगे, बराबर। तो रेजिस्टेंस बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे स्लोप चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लोप जो है किसी एक का आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो ये कौन है, I है, और ये कौन है, V। तो स्लोप यहाँ पर I अपॉन V है, बराबर। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो V अपॉन आई होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन V अपॉन आई, इसको नीचे लिख सकता हूँ। और V अपॉन आई कौन होता है, R होता है, तो 1 अपॉन R। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रही है ये बात क्या है। यहाँ पर देखो स्लोप तो फिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर I है, ये कौन है, बेस V है, और स्लोप तो फिक्स है ही आपका। रेजिस्टेंस भी फिक्स होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई होता है। तो ये I अपॉन V नहीं बन रहा है, इसको V अपॉन आई बनाने के लिए नीचे ले लीजिए। तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और मैं अगर एग्जाम में याद करने की ट्रिक बताऊं तो आप क्या करेंगे, अगर x एक्सिस पर I है, y एक्सिस पर V है, तो यहाँ पर स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। और अगर उल्टा है, x एक्सिस पर V है, इस पर I है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा सोचिए, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, R1 का होगा। और जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, R3 का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। बने रहें APT अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।